दोस्तों जय श्री कृष्णा। भादो महीना का बारिश बहुत ही सुकून भरी देती है। इस माह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। इस माह में फसल बहुत उफान पर होती है। आज एक कथा के माध्यम से कुछ सीखते हैं। भाद्रपद का छठा दिन था। शिवपुर गांव में सूरज उगते ही हर घर में मंत्र उच्चार और भजन गूंजने लगे। पांचवें दिन की रात को जले हुए दीपक अभी भी मंद मंद जल रहे थे, मानो यह बता रहे हो कि हम सिर्फ शुरुआत हैं, अंत नहीं। नारद मुनि के आशीर्वाद से गांव में एक अद्भुत बदलाव आ चुका था। जहां पहले लोग आपस में मनमुटाव रखते थे, अब एक दूसरे के घर मदद के लिए जाते थे। मंदिर में सिर्फ पुजारी नहीं बल्कि आम लोग भी सफाई और सजावट में हाथ बटा रहे थे। बच्चे बड़ों के चरण छूकर स्कूल जाते थे और शाम को बुजुर्ग उन्हें धर्म कथाएं सुनाते थे। यह बदलाव आसपास के गांव में चर्चा का विषय बन गया। पास के गांव कृष्णपुर के कुछ लोग जो पहले शिवपुर को साधारण मानते थे, यह देखने आए कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हो गया है। जब उन्होंने देखा कि कोई भूखा नहीं सोता, कोई झगड़ता नहीं और हर चेहरा संतोष से भरा है, तो वे चकित रह गए। उन्होंने गांव के बुजुर्ग रामदीन काका से पूछा, काका ये चमत्कार कैसे हुआ? रामदीन काका ने मुस्कुराते हुए कहा, चमत्कार नहीं बेटा, यह बदलाव है। अपने अंदर के अंधेरे को पहचान कर दीपक जलाने का बदलाव। हमने नारद मुनि से 4 बातें सीखी है, करुणा, सेवा, संयम और प्रेम। बस इन्हीं को अपनाने से यह गांव बदल गया। कृष्णपुर के लोग यह सुनकर अपने गांव लौटे और वहां भी उन्होंने छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए। बीमारों की मदद, गरीबों के लिए अन्नदान और आपसी झगड़ों का अंत। इसी दौरान नारद मुनि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने हर्षपूर्वक कहा, प्रभु, एक गांव से शुरू हुआ दीप अब दूसरे गांव तक पहुंच रहा है। यह केवल व्रत और पूजा का विषय नहीं रहा, यह तो जीवन जीने का नया तरीका बन गया है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यही भाद्रपद मास का सच्चा उद्देश्य है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उससे उसका घर बदलता है। जब एक घर बदलता है तो गांव बदलता है, और जब गांव बदलता है तो पूरा देश बदल सकता है। कथा आगे कुछ इस प्रकार है। गंगा देवी का आशीर्वाद। कृष्णपुर से आगे एक गांव था, गंगापुर। वहां के लोग प्यास और अकाल से परेशान थे। नदी सूख चुकी थी और कुएं का पानी भी खत्म हो रहा था। गांव के प्रधान ने कई बार वर्षा के लिए यज्ञ कराए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। जब शिवपुर और कृष्णपुर के लोग यह सुनकर गंगापुर पहुँचे तो उन्होंने वहां कुछ अलग किया। उन्होंने कहा, हम पहले अपने बीच के मतभेद मिटाएंगे और फिर सेवा करेंगे। जो अनाज हमारे पास है वह हम जरूरतमंदों में बांटेंगे और साथ मिलकर सूखे कुएं की खुदाई करेंगे। 3 गांव के लोग मिलकर काम करने लगे। दिन रात मेहनत हुई और 1 महीने में सूखा कुआं फिर से पानी देने लगा। उसी दिन आकाश में बादल छा गए और हल्की वर्षा होने लगी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह सिर्फ वर्षा का आशीर्वाद नहीं, यह एकता का फल है। भगवान गंगा देवी भी वहीं उतरती हैं जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं। छठे दिन की शाम शिवपुर, कृष्णपुर और गंगापुर तीनों गांवों में एक साथ दीप जलाए गए। यह दीप अब सिर्फ मिट्टी का नहीं था, यह एक पूरे क्षेत्र की आत्मा में जलती हुई आशा और भाईचारे का प्रतीक बन चुका था। नारद मुनि ने आकाश से यह दृश्य देखा और वीणा बजाते हुए कहा, जब लोग भाद्रपद के दिनों को सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन का नियम बना लें, तब ही यह मास अपना सच्चा फल देता है।